चलिए ठीक है प्रशांत जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मजवीदी साहब, आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर? डीन को पद से हटाने की मांग की जा रही है। एक तरफ डीन धमकी दे रहा है कि वो रचना कौशल जी को पद से हटा देगा। 27 सालों से उनके साथ ये चीजें हो रही हैं, 1998 से, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में भी जिक्र किया है। तमाम सबूत भी हैं उनके पास, फिर भी ये चीजें क्यों हो रही हैं एएमयू में? और ये कोई पहला मामला नहीं है, जैसा कि अभी प्रशांत जी ने कहा कि वहां पर लगातार इस तरह के मामले देखे जा रहे हैं। होली का त्योहार मनाने के लिए स्टूडेंट्स को वहां पर अपनी बातें रखनी पड़ती हैं, दिवाली का त्योहार मनाने के लिए स्टूडेंट्स को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं और वो महिला प्रोफेसर द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, तो इसमें निश्चित तौर पर हमारे देश का संविधान इस बात की कोई इजाजत नहीं देता है कि किसी के साथ भी धार्मिक आधार पर या मतलब उसके लिंग के आधार पर या उसकी भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किया जाए। ये सरासर गलत है, गैर कानूनी है। और जैसा कि अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और वो पूरी तरीके से आश्वस्त करा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस विषय में कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके का भेदभाव करना नैतिक रूप से तो गलत है ही, गैर कानूनी अपराध है। और साथ में एक महिला के साथ भेदभाव करना ये अक्षम्य अपराध है और इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो या कोई भी विश्वविद्यालय हो, ये मतलब जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इनका संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और इसमें जो कुलपति की नियुक्ति की जाती है ये केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो इसमें मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो कुलपति है इस मामले को संज्ञान लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करें कि एक महिला के साथ जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनका जो उत्पीड़न किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। कि देखिए कि एक जो है इदारा जहां पर तालीम दी जाती है, जो तालीम जो है वो समाज को मजबूत करती है और समाज को बनाने का काम करती है, उसी इदारे में जहां पर तालीम दी जा रही है वहां पर भेदभाव किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। इससे हमारा समाज दूषित होगा। लिहाजा मेरी आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से ये गुजारिश है कि इस मामले में विभागीय कार्रवाई करें और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी गुजारिश है कि इस मामले में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें ताकि किसी को भी इस तरीके के तत्व को कोई मौका न मिले कि किसी के साथ भी उसके धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर या उसके मतलब जो है वो लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का उसके साथ शोषण किया जा सके। ठीक है अतुल यादव जी, रचना कौशल को ये कहा जाता है कि तुम हिंदू हो, बीएचयू चली जाओ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चली जाओ। अब ये जो कथन है ये कौन सी सांप्रदायिकता दिखाता है? इस पर क्या रिएक्शन है आपका? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी। में आपस की जो गुटबाजी कह लो या आपसी तालमेल का अभाव कह लो, अगर किसी महिला के साथ ऐसी कोई बात हुई है तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली बात। और रही बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है केंद्र के अधीन, केंद्र से संचालित है, तो कहीं ना कहीं हमें जो हमारी देश की व्यवस्थाएं हैं तो बात रखी जा रही है। ठीक है ठीक है। मजवीदी साहब, आप किस तरह से इस पूरे विषय को देख रहे हैं? चूंकि आपने दोनों प्रवक्ताओं को भी सुना, क्या आपको लग रहा है कि वाकई इस मामले में हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति हो रही है, या फिर हम इसे महज एक कार्रवाई के तौर पर देखें कि एक शिक्षिका जिसके साथ धर्म के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई है, अब आगे सरकार को या प्रशासन को इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेने की जरूरत आपके हिसाब से नजर आ रही है? देखिए, अभी तक तो जो बात सामने आई है आपके माध्यम से या आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से जो बात निकल करके सामने आई है वो तो ये है कि अभी वो हमारी सम्मानित जो है महिला प्रोफेसर महोदया ने अभी अपनी बात को रखा है और उन्होंने आरोप लगाए हैं। अभी इस संबंध में उन्होंने मतलब इसके बारे में कोई शिकायत कहीं की है या नहीं की है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने जो ये बात कही है ये बड़ी गंभीर बात है। देखिए, ये किसी भी तरीके से कोई भी हो, सख्त से सख्त दिल वाला इंसान भी इस बात को कंडम करेगा कि भाई किसी मतलब जो है महिला के साथ इस तरीके का भेदभाव हो। जैसा कि वो बता रही हैं, उनके बताने के आधार पर ही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जा रहा है या उनके साथ इस तरीके से जो है वो धार्मिक भेदभाव की बात की जा रही है, तो ये निश्चित तौर पर गलत है। और इसके बारे में ये तो
स्पष्ट तौर से ये एक आपराधिक घटना है कि किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर टारगेट किया जाना, ये तो खुला हुआ आपराधिक कृत्य है। इसके बारे में तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बाकी 11 सदस्यीय या 15 सदस्यीय 21 सदस्यीय ये तो फिर विभागीय कार्रवाई एक अलग चीज है, लेकिन जहां पर आपराधिक मामला है तो इस आपराधिक मामले में तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और फिर मामला जो है वो उसकी मतलब जांच के बाद तो खुद ही मामला स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ क्या सही है क्या नहीं सही है। इतना तो हमको कानून के ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। ठीक है महाराज जी, क्या लग रहा है आपको कार्रवाई कितनी ज्यादा जरूरी हो गई है? क्योंकि ऐसे मामले हमने लगातार एएमयू को लेकर देखे हैं। होली मनाने के लिए छात्रों को लड़ना पड़ रहा है, जो अब वहां पर कोई भी राजनीति नहीं करी जा रही। चलिए ठीक है मजीदी साहब, इस तरह के जो मामले हैं अगर वो लगातार बढ़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया, हिंदू मुस्लिम में अविश्वास जैसे जो मामले हैं, जो ये खाई है ये और गहरी होती जाती है। खासतौर पर ऐसे यूनिवर्सिटीज में जहां माइनॉरिटीज की जो यूनिवर्सिटी होती है वहां पर अगर इस तरह के मामले होते हैं तो फिर ये चीजें और ज्यादा बढ़ के राजनीतिक रूप लेकर सर सामने आती है। मैं नहीं समझता कि इसको मतलब इस्लामोफोबिया से जोड़ करके देखना चाहिए कि देखिए किसी कुछ व्यक्तियों के कुछ बयान से और कहीं पर कोई चर्चा से किसी डिबेट को ये भारत का या भारत सरकार का पक्ष नहीं माना जा सकता है। ये उनकी अपनी निजी राय हो सकती है। इस देश में जो भी नागरिक हैं उनको समान रूप से जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनको समान रूप से उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। उनको लाभार्थियों की सूची में रखा हुआ उनको लाभ दिया जाता है। तो इस तरीके की अगर ये बातें की जाती हैं तो मेरे निश्चित तौर से ये चीज ठीक नहीं है। ये एक अपराध है, उसको एक आपराधिक दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल लाना मेरे समझ से ये इंतहाई जो है वो मूर्खतापूर्ण काम है, एक अपराध हुआ है। और इसको देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर किसी आपराधिक घटना को सांप्रदायिक रूप दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसको न्याय प्राप्त करने में बड़ी दुश्वारी होती है। ऐसे मामलों में तो बिल्कुल मतलब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, ना कि उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जाए। ठीक है महाराज जी, इसे अपराध की दृष्टि से देखने की जरूरत है, ना कि हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से देखने। मजीदी साहब, इस पूरे विषय पर आपका क्लोजिंग कमेंट क्या रहेगा सर? देखिए मैं पुनः इसी बात को कह रहा हूं कि बात ये आपका कहना और चैनल की जो बात है या उन्होंने महिला प्रोफेसर साहिबा ने जो आरोप लगाए हैं तो सबसे ये तो स्पष्ट है कि उन पर उनके साथ धार्मिक विभेद की बात सामने आ रही है उनके आरोपों के अनुसार। इसमें कोई दो राय नहीं कि धार्मिक विभेद के आधार पर उनके साथ भेदभाव की बात आ रही है। यही तो अपराध है। हमारे देश का संविधान और वही चीज है सर, वही मजीदी साहब मैं वही कह रही हूँ कि जब धर्म के आधार पर अपराध हुआ है तो फिर धर्म के आधार पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। सजा नहीं दी जाएगी तो ये चीजें और बढ़ेंगी। ठीक है, तो इससे पहले जो होली की या दिवाली की जितनी भी जो सारी बातें आ रही थी धार्मिक आधार पर जो भेदभाव हो रहा था वो सारी की सारी आपराधिक घटनाएं हैं और अभी तक इसमें किसी भी प्रकार का एक्शन न लिया जाना इन सब चीजों को बढ़ा रहा है। एक्शन लेने की जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है कि इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति एएमयू में खास तौर पर ना हो। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रशांत जी, अतुल यादव जी, महंत सीताराम जी, सूफी कौसर मजीदी साहब और हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव। चूंकि मामला ही धर्म से जुड़ा हुआ है, एक हिंदू टीचर को इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो हिंदू है। ये कहा जा रहा है कि तुम बीएचयू क्यों नहीं चली जाती हो, जबकि बीएचयू की अगर बात करें तो वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कम्युनिटी के वहां पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। लेकिन एएमयू में इस तरह की जो चीजें हैं लगातार सामने आ रही हैं। कभी वहां पर होली का त्योहार मनाने के लिए हिंदू स्टूडेंट्स को अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है, कभी दिवाली का त्योहार मनाने के लिए, कभी वहां पर एक मंदिर स्थापित करने के लिए हिंदू जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो सवाल यहां पर यह है कि आखिर ये चीजें कब थमेंगी? सरकार कब इस चीज को लेकर गंभीरता से सोचेगी? विपक्ष कब इस पूरे मुद्दे को लेकर सेक्युलरिज्म का जो नारा लगाती है उससे हटके थोड़ा सोचेगी? जरूरत यहां पर एक महिला शिक्षिका को इंसाफ दिलाने की है। तो फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।